क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 4.3 पे हम आ गए हैं। अब 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। ये जितने क्वाड्रिलेटरल हैं 1 2 3 और 4 इनको कंस्ट्रक्ट हमको करना है, इसको बनाने का है, ठीक है। जिसमें से पहला क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल MORE को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें MO 6 सेंटीमीटर है, OR 4.5 सेंटीमीटर है, एंगल M 60 डिग्री है, एंगल O 105 डिग्री है और एंगल R 105 डिग्री ये भी है, ठीक है। तो हम कौन से पॉइंट पे आ गए थे कि हमारे पास दो, ठीक है, हमारे पास क्या है, when two adjacent side, दो एडजेसेंट साइड का लेंथ हमारे पास है, मेजर है और 3 एंगल का मेजर हो तो हम किस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको समझा दिया था, थिंक डिस्कशन राइट भी समझा दिया था। अब इस क्वेश्चन को उस पे हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ स्केच बना लेते हैं। क्या बनाना है, मोर, ठीक है, MORE। इसमें हम एंगल और किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, सीधा हम ऐसे ही बना लेते हैं MOR और E, ओके। मोर है, इसमें क्या क्या है, MO 6 सेंटीमीटर, इसमें डायगोनल का लेंथ नहीं दिया हुआ है, OR 4.5, ये है 4.5, ओके। एंगल M जो है वो है, एंगल M जो है वो 60 डिग्री, एंगल O जो है वो 105 डिग्री है, ओके। और एंगल R जो है वो 105 डिग्री है, ठीक है। इतना है, तो इस पे हमको कंस्ट्रक्ट करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, MO ही ले लेते हैं। MO का लेंथ है, क्योंकि डायगोनल इसमें है नहीं, इसलिए डायगोनल तो हम ले नहीं सकते। तो सबसे पहले हम MO ही ले लेते हैं। MO कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का लेंथ ये ले लिए, ओके। ये 6 सेंटीमीटर का लेंथ आ गया, ये पॉइंट बना लिए, ये पॉइंट बना लिए। अब क्या करेंगे, एंगल M पे M पॉइंट M पे इधर नाम दे देते हैं M और इधर नाम देते हैं O, ओके। M पर जो है 60 डिग्री है और 60 डिग्री हम कंपास की सहायता से कैसे बनाते हैं, इसको क्या करते हैं, M पॉइंट पे जिस पॉइंट पे रखना है उस पॉइंट पे इस तरह से एक आर्क किसी भी रेडियस का, ठीक है, रेडियस कोई भी हो चलेगा, लेकिन बहुत छोटा रेडियस लेंगे तो आपको बनाने में बहुत तकलीफ हो जाएगा। बहुत बड़ा रेडियस लेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एक सामान्य रेडियस का थोड़ा छोटा रेडियस ही लेके, सबसे पहला जिस रेडियस का हमने ये आर्क बनाया, जिसका भी बनाया, वही रेडियस रखते हुए इसका ये जो नोक है हम यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे रेडियस बना है यहाँ पे इस आर्क के पॉइंट पे रखते हैं और फिर इस आर्क पे ही एक पॉइंट एक बार हम इंटरसेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट से यदि इस इंटरसेक्ट पॉइंट से, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही होगा, इस इंटरसेक्ट पॉइंट से यदि इसको मिला दिया जाए, मिला के लाइन खींच दिया जाए तो पहला इंटरसेक्ट पॉइंट से 60 डिग्री बनता है, ठीक है। फिर यहीं से लेके यदि दूसरा हम आर्क लें, ठीक है, जो इसको इंटरसेक्ट करे, इसी को इंटरसेक्ट करे, वो 120 डिग्री इस लाइन की सहायता से बनता है, ठीक है। तो 60 डिग्री हमको बनाना 60 डिग्री है, इसे 60 डिग्री का हम क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। ये जो हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट है और ये जो M है, ठीक है, इन दोनों को हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा बन गया, इसको हम थोड़ा लंबा खींच लेते हैं, ठीक है, लंबा खींच लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये X है, ठीक है। ये डिग्री कितना हो गया, 60 डिग्री, ओके, 60 डिग्री। अब
पॉइंट ओ पे हमको 105 डिग्री बनाने का है, ठीक है। तो 105 कैसे बनाएंगे, फिर इसकी नोक को हम यहाँ पे रख लेते हैं, ये रख लिया, और ये हमने एक किसी भी रेडियस का एक आर्क हमने बना दिया, ओके, बना दिया। अब इस लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन है, उस लाइन पे जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हुआ है उसी पे पॉइंट रख के फिर से यदि हम एक आर्क लेते हैं तो वो 60 डिग्री होता है, और जिस पे आर्क आया उसको वापस वहाँ पे रख के दूसरा लेंगे तो 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे तो 60, यहाँ लेंगे तो 120। देखिए ये होगा 60 और ये होगा 120, कहाँ से, इस लाइन से मिलाने पे, ठीक है। पहले आपने बना लिया था, क्लास 7 में आपने पढ़ा हुआ है। अब ये 60 और 120 के बीच का एंगल क्या होगा, वो होगा 90, ठीक है। 60 और 120 के बीच का बिल्कुल मिडिल का एंगल क्या होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि 60 प्लस 120/2 होता है, तो 180/2 कितना होता है, 90 होता है, तो ये 90 होगा। तो वापस क्या करते हैं, इस पॉइंट पे सेम टू सेम रेडियस का इसकी रेडियस को हटाना नहीं है, ठीक है। और एक आर्क ले लेते हैं यहाँ से, और क्योंकि मिडिल पॉइंट बना रहे हैं, बाद में ये दूसरा जहाँ हमारा आर्क इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट से हम वापस इसको, इसी आर्क को वापस हम इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये जो पॉइंट आया ये हमारा 90 डिग्री आया, मतलब हम 105 पहुंचने के लिए 90 तक पहुंच गए, ठीक है। अब देखिए 90 ऐसा मतलब मिडिल निकाल के, क्योंकि 60 निकल सकता है, फिर 60 से कम निकालना है, जैसे 60 से 30 हमको निकालना है, तो 0 और 60 के बीच का निकालेंगे 30 निकल जाएगा। 90 निकालना है, 60 और 120 के बीच का निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। तो वैसा हम बीच मिडिल का कर करके निकालते जाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री हमको चाहिए नहीं, इसलिए हम डॉटेड लाइन ऐसा खींच लेते हैं, ठीक है, ऐसा डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये पॉइंट जो आया जहाँ पे 90 डिग्री के लिए जो लाइन हमने डॉटेड लाइन खींचा है, वो आर्क पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट और 120 का जो पॉइंट है, इन दोनों का यदि मिडिल निकाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 190 प्लस 120/2 कितना होगा, 210/2 यानी 105 हो जाएगा। तो 105 को निकालने के लिए हमको ये इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने ये ले लिया, तो अब 120 से हम लेते हैं, 120 से ये आया, ठीक है। इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ निकला अपना, इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा यहाँ निकला, ठीक है। इस पॉइंट पे हम, ये सब हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, पिछले क्लास में हमने बनाया हुआ है, इसलिए इस पे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो आपको समझ में आना चाहिए। अब ये लाइन को हमने क्या नाम दे दिया, ये हो गया आपका 105 डिग्री हो गया ये, ओके। और इसको हमने वाई नाम दे दिया, ये रे है, ओके, क्योंकि अब ये हमारा इसका दूसरा पॉइंट, ओ पॉइंट हमको मिल गया है, लेकिन अगला पॉइंट जो आर पॉइंट है वो आर पॉइंट नहीं मिला, इसलिए इसको रे के रूप में मैंने इसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये रे बन गया। 105 कैसे बना आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट कटेगा वो 60 होगा, जिस रेडियस का आपने ये आर्क लिया उसी रेडियस के पॉइंट को यहाँ रख के पहला वापस आर्क काटते हैं तो 60 डिग्री बनता है, दूसरा आर्क काटते हैं तो 120। 60 और 120 हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब 60 और 120 को का हाफ निकालेंगे तो 90 बनेगा। तो ये 2 पॉइंट से जब आर्क आपस में कटिंग करेगा और जो मिलाएंगे तो 90 डिग्री बनता है। फिर 90 और 120 का हाफ लेंगे तो 90 और 120 के पॉइंट से यदि हम कटिंग करेंगे और वो पॉइंट मिला देंगे तो वो 105 बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हमको क्या करना है, अब अगला क्या दिया हुआ लेंथ, ओ आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ओ आर इक्वल टू 4.5, ओ से आर का डिस्टेंस हमारे पास लिखा हुआ है, बुक में दिया हुआ है।
तो 4.5 का लेंथ लेके ये लेंथ लिया, ठीक है, और फिर से हमने ओ पॉइंट पे रख के और एक इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिया। ये कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब एंगल O इक्वल टू एंगल R इक्वल टू, ठीक है, ये हमारा क्या मिला? ओ आर में ये R पॉइंट हमारा मिल गया, फाइंड आउट हो गया। अब R पे हमको वापस 105 बनाना है, तो 105 वापस कैसे बनेगा? कोई भी एक रेडियस का, ये आपने ये क्या किया, एक आर्क ले लिया, इसी रेडियस से पॉइंट को सिर्फ यहाँ रखना है, और पहला जो आर्क इस पे ही आप काटेंगे वो बनेगा 60, दूसरा यदि आप काटेंगे तो बनेगा कितना? 120, और 60 और 120 से यदि आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर दिया जाए तो 60 और 120 का हाफ बन जाएगा, यानी बन जाएगा 90। 90 यदि बन गया तो 90 को एक बार आपको ये मिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट इस आर्क पे चाहिए होता है, इसीलिए हम डॉटेड लाइन से इसको आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वापस क्या करते हैं? सेम टू सेम रेडियस से ये यहाँ पे रख के, जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट आया 90 डिग्री का और जहाँ पे 120 डिग्री का पॉइंट है, उन दोनों को, ठीक है, काट के और इंटरसेक्ट पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट को पॉइंट R से हम क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। इन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप प्रोटेक्टर की सहायता से भी बना सकते हैं। इसका वैल्यू का नाम आप क्या दे दीजिए? इसको वापस आप Z दे दीजिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो पॉइंट क्या आ गया? E। ओके, तो MORE बन गया। ये कितना है? 105 डिग्री। ओके, ये एंगल कितना है? 105 डिग्री, ठीक है। तो MORE आपका बन गया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इसको आपको लिखने का है, सो आप कैसे लिखेंगे? मैं लिख के दे देता हूँ, लेकिन फिर भी लिखना आप अपने ही तरीके से है, ठीक है। बार बार मैं बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या किया मैंने? ड्रॉ ए स्ट्रेट line segment MO, ठीक है, इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम हमने किया। सेकेंड काम क्या करना है हमको? मेक, ठीक है, OME, एंगल OME, ठीक है। कैसे बनाया हमने? इस रेडियस का क्या किया हमने? आर्क लिया और ऐसा हमने इंटरसेक्ट किया। इतना कुछ लिखने का नहीं, सीधा लिखने का है कि हमने एंगल 60 डिग्री बना लिया, क्योंकि कैसे बनाना है वो क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाया वो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इतना ही काफी है, ठीक है। तो मेक OMRE इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये हमने बनाया, ठीक है। एट पॉइंट M, पॉइंट M पे हमने बनाया और क्या किया? एंड ड्रॉ MX, और MX हमने ड्रॉ किया। MX हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, 60 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लिया फोन एट पॉइंट M पे, ठीक है। अब क्या है? थर्ड क्या किया हमने? मेक एंगल MOY, MOY, ठीक है, MOY इक्वल टू 105 डिग्री बनाया। एट पॉइंट O पॉइंट में बनाया एंड ड्रॉ
क्या ड्रॉ किया, ओ वाई। ओ वाई रे है, इसलिए रे का मैंने क्या दिया है, रे को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा एरो का निशान आता है, इसलिए ये एरो दिया। ठीक है, इसका कोई लेंथ नहीं है, एक पॉइंट से निकला और कहीं तक भी गया। ठीक है, इसलिए रे के रूप में दिखाया, क्योंकि अभी हमको पॉइंट मिला नहीं, लाइन सेगमेंट अभी बना नहीं है, क्योंकि आर पॉइंट हमको ओ वाई पे आर पॉइंट हमको नहीं मिला है। ठीक है, फोर्थ, मार्क द पॉइंट आर। ठीक है, अब क्या करेंगे, मार्क द पॉइंट आर पॉइंट को मार्क कीजिए ऑन ओ वाई, ऑन ओ वाई, ओ वाई पे आर पॉइंट को मार्क कीजिए। ठीक है, कैसे मार्क करेंगे, ऑफ रेडियस ओ आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, ओ आर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर हमने लिया और ये आर पॉइंट को मार्क कर दिया। ठीक है, चाहे आपने जैसे भी किया हो। ठीक है, तो 4.5 मार्क हमने कर दिया। अगला क्या करते हैं, मेक ओ आर ई, मेक एंगल ओ आर ई, आखिरी में ओ आर ई बनाते हैं हम, ओ आर जेड, सॉरी ओ आर ई नहीं, ओ आर जेड, आखिरी में ओ आर जेड बनाते हैं। ई पॉइंट हम बाद में ले लेंगे। तो ओ आर जेड बनाए इक्वल टू कितना, 105 डिग्री। ठीक है, एट पॉइंट आर। ठीक है, एंड ड्रॉ आर जेड। आर जेड को हमने ड्रॉ किया, दिस आर जेड, ठीक है, दिस आर जेड इंटरसेक्ट एम एक्स। एम एक्स को ये इंटरसेक्ट करता है, ये जो आर जेड है वो एम एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट टी, सॉरी टी नहीं, पॉइंट ई। ये इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट ई है। ठीक है, now MORE is required quadrilateral, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, आ गया समझ में, कंप्लीट भी हो गया। ठीक है।